रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का त्यौहार है और भारतीय संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन महीने में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तुओं की भी हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब है। रक्षाबंधन के दिन बहन भगवान से अपने भाई की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। और रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले में कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन को मनाने के पीछे की क्या कहानी है? माता लक्ष्मी ने राजा बलि को क्यों राखी बांधी, इसके पीछे की कहानी आइए चलते हैं, हम लोग सुनते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गईं और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पीछे की एक और कहानी है जो कृष्ण और द्रौपदी की है। महाभारत में उदाहरण है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर बैठाने के लिए वापस किया तो उससे श्री कृष्ण की कलाई में चोट लग गई, जिससे उनका खून बहने लगा। और यह देख द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद किया और वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। कौरवों के हाथों जुए में हारे जाने के बाद जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाई तो उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपना वचन निभाया और उनके चीर को बढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने राखी का वचन निभा करके द्रौपदी की लाज बचाई। इसी प्रचलित कथा की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार
2 दिन हैं, 30 अगस्त और 31 अगस्त पूर्णिमा दोनों दिन हैं। मुहूर्त के हिसाब से आप लोग अपने भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार उनके साथ मनाइए और खुश रहिए। आप लोग को भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।